और आज हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़ गए हैं इंडस्ट्री में। गौतम जी रिलेटिव स्ट्रेंथ के सबसे बड़े उस्तादों में से माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं उनसे। गौतम जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे 19th बर्थडे पर और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अनुज, आपको और आपकी टीम को भी काफी शुभकामनाएं। आई थिंक निफ्टी 2700 का था जब 19 साल पहले जब आपने हाँ ये चालू किया, और अब हम 22,000 के आसपास है, तो काफी लंबी जर्नी है। बिल्कुल, तो अगले 19 साल में मतलब 2,20,000 निफ्टी होने की तैयारी शायद कर रहे होंगे। बताइए लेकिन अभी के लिए क्या व्यू बन रहा है? आज मार्केट ने फिर ऑल टाइम हाई लगाया। देखिए, शॉर्ट टर्म की तो हम हमेशा बात करते हैं, बट ये जो 19 साल में दो एक बड़ी चीज हुई है जो मेरे हिसाब से कंप्लीट गेम चेंजर है। आई थिंक 19 साल पहले हम ये सोचते थे कि कब ये मार्केट डोमेस्टिक लिक्विडिटी के कारण चलेगा और कम कब हमारी डिपेंडेंसी जो फॉरेन लिक्विडिटी है वो कम कम हो जाएगी। क्योंकि हमने जो 2003 से 2007 का जो बुल मार्केट देखा, बुल मार्केट के बीच भी हमने 15, 20, 25% की करेक्शन देखे हैं। बट अगर आप पिछले 3 साढ़े 3 साल में देखेंगे, तो हमने एक 10-12% का भी करेक्शन होने में बहुत जोर आ रहा था। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है पिछले 19 से 20 सालों में। सेकेंडली आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जिस जिस और इंडिया की जो डीकपलिंग है, देखिए एक जमाना था जब हम सब हमेशा सुबह उठ के हांगकांग मार्केट को देखते थे कि हैंगसेंग मार्केट क्या कर रहा है। और अगर आप आज के सिनेरियो में देखें, तो हांगकांग मार्केट 52 वीक लो पे है और इंडियन मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। तो एक काफी कुछ बदल गया है, हम डीकपल्ड भी हो गए हैं, डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी स्ट्रांग है, और उसके चलते हमने इतनी अच्छी इतनी बड़ी तेजी देखी। पिछले साल इतने हेडविंड्स थे, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स थे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इलेक्शंस, सारी चीजों के बारे में हमने बात किया। बट जिस तरह से बाजार निकल के आया है, मुझे लग रहा है कि ये अभी और चलेगा। स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, और एक्सपीरियंस आप यूज नहीं कर सकते हैं आज के बाजार को समझने के लिए, क्योंकि आज का बाजार एक इवॉल्व हो गया है, अलग फ्रेमवर्क पे चल रहा है, और यहां से भी मुझे लगती है अच्छी तेजी आएगी। पर 2024 एक थोड़ा सा वॉलेटाइल ईयर रहेगा, कुछ अच्छे महीने कुछ खराब महीने। तो हो सकता है कि आपको इंडेक्स में ज्यादा रिटर्न नहीं मिले, इंडेक्स में हो सकता है 10, 12, 15% मिले। बट अगर आप स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स अच्छे थीम्स में रहे, तो आई थिंक 2024 इज गोइंग टू बी अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, अ सेक्टर पिकर्स मार्केट। बिल्कुल सही बात कही आपने, और काफ़ी समय से ये चेंज अब विजिबल है कि हमारी मार्केट को अब डोमेस्टिक मनी चला रही है। इसका मतलब क्या गौतम जी, वो जो 2000 जो 2000s की बुल मार्केट थी जिसमें जो कई लोगों के लिए अब तक की सबसे बड़ी बुल मार्केट थी, उसमें कई बार मार्केट 10, 20, 30% तक गिरता था। इस वाली रैली में हमने वो करेक्शन देखी नहीं है। क्या अभी मान लें कि अब हमारी मार्केट भी उस तरीके की करेक्शंस नहीं दिखाया करेगी? अनुज, आप भी मार्केट में आई थिंक ऑलमोस्ट 2 ईयर 20 ईयर्स एंड मोर से हैं। आपने देखा होगा कि कैसे वॉलिटिलिटी श्रिंक कर गई है। आप इंडिया विक्स को देखिए, 12.5 पे है अभी, और अगले पिछले 10-15 सालों में हमने देखा कि इंडिया विक्स हमेशा वो 14 से 20 के रेंज में चलता था। तो वॉलिटिलिटी कम हो गई है, मार्केट इज फार मोर स्टेडियर, और कभी भी कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो वो बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है। तो वॉलिटिलिटी सबसाइड होना ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वॉलिटिलिटी ही लोगों को डराता है। 2003 से 2007 में, अगर आपको याद होगा, 2005 में हमने एक लोअर फ्रीज हिट किया था, तो लोग वॉलिटिलिटी से डरते हैं। और पिछले 3 साल में क्योंकि वॉलिटिलिटी रहा नहीं है, उसके कारण निवेशक आते रहे, और ये एसआईपी का नंबर आज 17,000 करोड़ पे खड़ा है। सवाल यही है कि ये पैसा लगेगा कहाँ और कहाँ पर पोटेंशियल है और तगड़े रिटर्न्स कमाने का। गौतम, गुड आफ्टरनून। एक तो आईटी कंपनियां जो एक बहुत बड़ा ट्रेड आज साबित हुई हैं, लेकिन स्पेशली स्टॉक लाइक इन्फोसिस जो एक दिन में इतनी तगड़ी रैली दिखाता है, अगला अगला मूव क्या रह सकता है? क्या ये कंटिन्यू करेगी मूव, क्योंकि ये लार्जेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरे पैक में वैसे? देखिए, आईटी सेक्टर एक रेंज से निकल के आ रहा था पिछले 2-3 महीनों पहले, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। लोग थोड़े से कंफ्यूज थे रिजल्ट्स के पहले कि क्या रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कि नहीं, और क्योंकि आए हैं तो अब इसमें अब कमिटमेंट बढ़ेगी, फॉरेन कमिटमेंट भी बढ़ेगी, लोकल इन्वेस्टर्स की कमिटमेंट भी बढ़ेगी, और ये कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक दे आर फेयरली वैल्यूड और स्लाइटली ओवर वैल्यूड। तो इस मार्केट में इस लेवल्स पे अगर आपको ये सब अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो तेजी बनेगी, और हमारा आईटी इंडेक्स का टारगेट है 39,000।
आज के रैली के बाद अब वो लगता है कि 7-8% दूर है, बट पहले हमें 15% की तेजी लगती थी। तो 39,000 एंड बियॉन्ड आईटी इंडेक्स में बनेगा, बट रियल स्ट्रेंथ अभी भी मिड कैप आईटी में है। अगर आप मिड कैप आईटी में स्ट्रेंथ देखें, मैस्टेक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फोसिस, बीएफएल, एलटीटीएस, एलटीआईएम, ये सब स्टॉक्स में ज्यादा बड़ी तेजी मुझे लगती है, अगर अगर आपके व्यूअर्स यहाँ पर कमिटमेंट बनाते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक वो भी चलेंगे, बट वो बाजार के साथ चलेंगे। हो सकता है कि आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न्स नहीं दे। ओके गौतम, एक स्पेस और आई थिंक आईटी ने तो खैर आज योगदान दिया, लेकिन पिछले परसों के और उससे एक सेशन पहले के जो स्लाइड को थामा 21,500 की ट्रेजेक्ट्री को जिसने रोकने में हमारी मदद की, इट वाज रिलायंस। अब रिलायंस से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ। रिलायंस इन आइसोलेशन और प्लस ये पूरा का पूरा एनर्जी बास्केट, नई वाइब्रेशन से आप ओएमसीज को देखिए, आप पावर को देखिए, आपको ये स्पेस लग कैसा रहा है? यानी स्पेशल कमेंट्स ऑन रिलायंस। देखिए, रिलायंस के बारे में बोलने के पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब हम इस नए साल में गए, तब मार्केट काफी ओवरबॉट था। पर जब मार्केट ओवरबॉट था तो वो 10 दिन के लिए एक रेंज में चला गया, जो जैसे आपने राइटली कहा 21,500 से 21,800 के रेंज में। अब 21,500 मार्केट ब्रेक कर सकता था, बट हुआ क्या कि बैंक्स, आईटी और रिलायंस एक साथ मिलके उस लेवल को सपोर्ट किए, और उसके कारण आज हम 21,800 के ऊपर चल रहे हैं। हमने इनफैक्ट अपने रिपोर्ट्स में भी यही कहा था, क्योंकि कि सारे हैवीवेट्स अच्छे लग रहे हैं, तो बाजार में अपसाइड ब्रेकआउट का चांसेस थोड़ा सा बेटर हो गया है। रिलायंस हर बार वो 2700 के आसपास जाता है और वहां से करेक्शन आती है, बट इस बार अगर आप रेशियो चार्ट्स देखें, विच इज रिलायंस डिवाइडेड बाय द निफ्टी, तो आपको दिखेगा कि वो एक 52 वीक लो से घूम रहा है। तो ये जो रैली रिलायंस में है, मेरे हिसाब से जेन्युइन है। पिछले 3-4 बार उसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया था और वो चल नहीं पाया था, बट इस बार लग रहा है कि फाइनली रिलायंस 3000 और उसकी ओर जा सकता है। अगेन परसेंटेज टर्म्स में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, बट अगर रिलायंस स्टेडी रहा और 3000 तक गया तो बाजार तो संभला हुआ रहेगा। ओके चलिए, रिलायंस और एनर्जी बास्केट पे अब बात हो गई। अच्छा गौतम जी, एक दो स्पेस और जिसको मैं यहाँ पर आई थिंक इस डिस्कशन में शामिल करना चाहूँगा। ये एफएमसीजी बास्केट जो है, जिसमें दो धड़े हो गए हैं, बिल्कुल अगर आप देखें स्पष्ट दो धड़े हैं, दो पेयर्स हैं। टाटा कंज्यूमर को देखिए, आप नेस्ले को देखिए, आप कोलगेट को देखिए, आप ब्रिटानिया को देखिए, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ था और कुछ स्टॉक्स के साथ वीकनेस है। लीडर आई मीन एचयूएल, मेरे ख्याल से कल वो अपने 200 डिमा पे था, डाबर, मैरिको। आप लोग एफएमसीजी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर एक क्लियर मैंडेट दें कि अपना झुकाव किस तरफ रखना है तो? देखिए, काफी एफएमसीजी स्टॉक्स एक्सपेंसिव हैं। आई थिंक उसके कारण में भी यहाँ पर उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और काफी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके कारण भी उसमें मनी फ्लो उतना आ रहा नहीं है। अभी भी हमारा यही मानना है कि आईटीसी बेस्ट पिक है, और आईटीसी जो कंसोलिडेशन में रहा है, आई थिंक दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन, और लग रहा है कि वो कंसोलिडेशन से निकल के हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने में आपको अच्छी रिटर्न्स दे। बट अभी के मार्केट में मेरे हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज है वो एफएमसीजी से दूर है, तो एफएमसीजी में ज्यादा कोई कमिटमेंट बनानी नहीं चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक्स बाजार के साथ चलें, बट आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न्स नहीं देंगे। और अभी ऐसा मार्केट आ गया है जहां पर देखिए, नए नए सेक्टर्स, नए नए स्पेसेस में स्ट्रेंथ आ रही है। आपने देखा होगा जोमेटो में क्या हुआ, हमारा एक हाई कन्विक्शन आइडिया रहा है पिछले 1 से 1.5 सालों से, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी चलेगा। ऐसा ही एक आइडिया जो मैंने आपके लास्ट इंटरेक्शन में भी कहा था, वो है नजारा टेक। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग काम कर रही है। मैं ये क्यों एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्योंकि अब नई कंपनीज में ज्यादा फोकस है। और होटल्स को देखिए, इंडियन होटल्स को देखिए, अभी हम लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं, इंडिया स्टोरी के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया की जो सर्विसेज है, जो अनलॉक ट्रेड के जो सर्विसेज है, होटल्स है, एंटरटेनमेंट बिजनेसेस है, आई थिंक उसमें काफी बड़ी पोटेंशियल है। देवयानी हुआ, सफायर फूड्स हुआ, तो ये सब कंपनीज में अभी फोकस करनी चाहिए। लग रहा है कि 2024 में नई कंपनीज में ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ना कि आपके पुराने कंपनीज। ओके, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन आजकल ना कुछ कंपनियां जो बहुत पुरानी हैं वो भी नई कंपनियों की तरह बिहेव कर रही हैं, जैसे इंडिगो, जीएमआर एयरपोर्ट्स। अब क्योंकि आपने बात की ट्रैवल एंड टूरिज्म की, तो अब टिकटें देख लीजिए आप, मिलती ही नहीं है, और पूरी सारी फ्लाइटें फुल होती हैं, और इनमें बड़ा मोमेंटम रहा है। ऐसे स्टॉक्स में भी क्या बाय किया जाए? वेल, इंडिगो मेरे हिसाब से विल बी वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ 2024। आई थिंक ये स्टॉक ने पिछले 3 साल अंडर परफॉर्म किया फॉर वैलिड रीजंस।
एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था कोविड का, उसने उसको डाइजेस्ट किया और अब वो जिस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से ये 2700-2800 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो यहाँ से डबल भी हो जाए तो अगर आपको एक एयरलाइन प्ले करना है, एक अनलॉक ट्रेड प्ले करना है, तो इंडिगो से अच्छा आपको स्टॉक मिलेगा नहीं। और इसी सेगमेंट में इंडियन होटल्स हमारा फेवरेट रहा है। तो इंडियन होटल्स और इंडिगो मेरे हिसाब से दो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग अनलॉक स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस स्पेशल ओकेजन पर और इसको यादगार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए